डाइस के ऊपर है, सब दे करके बैठे हैं। पेज नंबर 3 निकाल लीजिए। प्रणतमौलिमणिप्रभाणां मुद्योतकं दलितपावकं
विद्याजयद्रविनिशामपि सौम्य सौम्य सर्गापवर्गममार्गविमार्गवेष्ट सधर्मतत्त्वकथनैकपटुस्त्रिलोक्य दिव्यध्वनि भवति ते विशदार्थसर्ग भाषा स्वभावपरिणामगुणैः प्रयोज्य पुण्यैर्दरेम नवपङ्कजपुञ्जकान्ति पर्युल्लसन्नकमयूर
साधना के लिए आई हुई हैं वो यंत्रों के सामने देखें और एक बार आप सभी खड़े हो जाइए। कुछ मंत्र का उच्चारण खड़े होकर के सिर्फ जोड़ियां जो आई है वह खड़ी होकर के उच्चारण करेंगे। एक बार मैं उच्चारण करूंगी, एक बार आप सभी भी कर सकते हैं। हाँ, ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथाय नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं मातुंगाचार्य प्रसादात् एष योगः फलतु। 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 इच्छाकारेणं सन्निसः भगवं भवद्वै मङ्गलम् आराधनाय अकुठिनोमि। इच्छाकारेणं सन्निसः भगवं भवद्वै मङ्गलम् आराधनाय अकुठिनोमि। इच्छाकारेणं सन्निसः भगवं भवद्वै मङ्गलम् आराधनाय अकुठिनोमि। इसका मतलब है कि हम भवद्वै मंगलम यानी हे हरिहंस भगवान, हम आपके समक्ष स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए उपस्थित होते हैं। अभी आपको 127 जो जोड़ियां खड़ी हुई है ना, सिर्फ 27 नंबर पेज बुक पर, 27 नंबर बुक के अंदर जो पेज नंबर है उसको निकालिए और उसके ऊपर भक्तामय स्तोत्र का आध्यात्मिक मंत्र लिखा है। 27 पेज के ऊपर भक्तामय स्तोत्र का आध्यात्मिक मंत्र, इसका 3 बार उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं सिद्धाणं सूर्यं वज्रायणं साहुणं मम रिद्धिं वृद्धिं समिहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं सिद्धाणं सूर्यं वज्रायणं साहुणं मम रिद्धिं वृद्धिं समिहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं सिद्धाणं सूर्यं वज्रायणं साहुणं मम रिद्धिं वृद्धिं समिहितं कुरु कुरु स्वाहा। इसने पंचपरमेष्ठी भगवान को पहले नमस्कार किया है इस मंत्र के अंदर और इसके पश्चात हमारी आत्मा की वृद्धि हो, हमें आत्म सिद्धि की प्राप्ति हो, ऐसी पंच परमेष्ठी से आराधना प्रार्थना की गई है। अभी आप सभी आज जो विशिष्ट स्तोत्र के श्लोकों की साधना की जाएगी वह है 8वां नंबर का श्लोक। सबसे पहले आपको 8वें नंबर का श्लोक निकाल लीजिए बुक में और 10वां श्लोक, हाँ, इन दोनों की आज विशिष्ट साधना की जाएगी। 8वें नंबर का श्लोक, इसकी जो मुद्रा बताई है, इसकी मुद्रा जो है वह मुद्रा आपको वायु मुद्रा आपको ये यहाँ आप देख लीजिए, अगर कार्ड में आपको दिखाई दे रहा है जो बाजू के ये फिंगर, ये जो रिंग फिंगर है, नहीं अनामिका इंडेक्स फिंगर है, इसको अंगूठे से यहाँ पर इस तरह से मिलाकर बाकी उंगलियाँ ऐसे सीधी रखनी है। ये ऐसी जो है, हाँ आप चाहिए, ये जो उंगली पहले नीचे रखना, फिर इसके ऊपर अंगूठा रखना, इसके ऊपर अंगूठा और बाकी 3 उंगलियाँ ऐसे। हाँ करेक्ट, हाँ बराबर। इस वायु मुद्रा के अंदर इससे वायु का नाश भी होता है, शरीर में वायु को बताएंगे। हाँ वायु मुद्रा, हाँ क्या हुआ देख लीजिए, ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है इसको आपके अंगूठे के यहाँ पर बराबर मिला करके ऐसे रखना है, इस तरह से।
दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर को नीचे अंगूठे के पास में मिला करके दोनों हाथों को आपको अपने नी पर, अपने घुटनों पर रखना है। ये वायु मुद्रा है और इसके बहुत लाभ हैं। इस श्लोक का जो आराधना करना है तो वो वायु मुद्रा के अंदर करने से इसकी विशिष्ट लाभ होते हैं। एसिडिटी कम होती है, वायु यानी गैस ब्लोटिंग हो तो उसका भी नाश करता है। और वजन कम करने के लिए, जिसका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसका वजन कम करने के लिए इस मुद्रा का प्रयोग 10 मिनट तक तो प्रतिदिन करना चाहिए। इससे बालों की समस्या है ना, बाल बहुत झड़ते हैं, तो उसके लिए भी यह मुद्रा बहुत लाभकारी होती है। अभी इसका पहले जो बीजाक्षर है इस श्लोक का ठ, यह ठ बीजाक्षर, इसका उच्चारण आपको हृदय के ऊपर हाथ रखकर, हाँ, आपको हृदय के ऊपर हाथ करके पूरी मुद्रा आपको बाद में करना। हम जब श्लोक की और रिद्धि मंत्र की आराधना कराएंगे तब ठ का जो हम उच्चारण करेंगे बीज मंत्र का, अपने हृदय स्थान के ऊपर हाथ, अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट, या जो हृदय है आपका हार्ट है वहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर रख करके इस ठ का 9 बार उच्चारण करना है। इससे यह हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हाँ, इससे हार्ट स्ट्रॉन्ग होता है। जो हार्ट की ब्लॉकेज है वह भी इससे निकल जाती है। और सबसे बड़ी बात जो है, ठ का जो उच्चारण किया जाता है तो क्लिष्ट और कठोर कार्य होते हैं, यानी जो परिश्रम के कार्य होते हैं जिसमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो ये ठ के उच्चारण बीजाक्षर से उसको एनर्जी, विशिष्ट एनर्जी की प्राप्ति होती है। तो ठ का उच्चारण हम 9 बार यहाँ पर हृदय के ऊपर हाथ रख करके करेंगे। एक लंबी गहरी श्वास लेंगे और सारा कंसंट्रेशन अपने हार्ट चक्र के ऊपर, अपने हार्ट के ऊपर। दोनों नीज के ऊपर, अपने घुटनों के ऊपर रख दीजिए। देखिए, अगर हार्ट मजबूत होता है तो हम पर्वत पे शिखरों के ऊपर भी चढ़ाई कर सकते हैं। श्वास नहीं फूलती, जिसको श्वास फूलती है उसको ठीक बीजाक्षर का मंत्र का उच्चारण अपने हृदय केंद्र के ऊपर करना चाहिए। उससे हार्ट की डिजीजेस भी दूर होती हैं। और अब हम इसका 8वां श्लोक, 8वें श्लोक का रिद्धि और मंत्र। 8वें श्लोक का पहले 3 बार, हाँ, 8वें श्लोक का 3 बार उच्चारण करेंगे। मत्वेतिनाथ तव संस्तवनं मरेद आरभ्यते तनुभियापि तव
बार उच्चारण करना है और इसके रिद्धि और मंत्र का भी 2 बार उच्चारण करना है। अपनी सारी पॉजिटिव भावना इसके अंदर डाल करके एक भाव से एक स्वर में उच्चारण करेंगे। दसवां श्लोक और उसकी जो मुद्रा है वह है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा आपको किस तरह से करनी, अपनी रिंग फिंगर और अपना थंब, अपना अंगूठा इस तरह से अपना रिंग फिंगर का ये वाली और ये देखिए ये रिंग फिंगर है, इसका ऊपर का टच करना अंगूठा। सभी को आया क्या समझ में? ये है आपकी पृथ्वी मुद्रा। बराबर। पृथ्वी मुद्रा 10 मिनट प्रतिदिन करनी चाहिए और यह मुद्रा थकान को दूर करती है। अगर बहुत ज़्यादा थकान है तो उस थकान को, चाहे मानसिक थकान हो चाहे शारीरिक थकान हो, इस मुद्रा को करने से रिलैक्सेशन होता है, आराम मिलता है। तो यह मुद्रा, इस मुद्रा के अंदर हम, और इसका बीजाक्षर जो है वह है नम। उसका बीजाक्षर है नम। ना अरिहंताणम बोलते हैं ना, हाँ अरिहंताणम में लास्ट के अंदर न और ऊपर अनुस्वार, तो वह है नम। इस बीजाक्षर का उच्चारण आपको दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना की मुद्रा में, इसका उच्चारण दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना की मुद्रा के अंदर 9 बार करना है और इससे यह परिवार के अंदर एकता लाता है। परिवार के अंदर एकता लाने के लिए और अपने कंपनी के अंदर, टीम वर्कर के अंदर यूनिटी लाने के लिए, हाँ इन दोनों के लिए यह मुद्रा, यह प्रार्थना मुद्रा है ना। यह नम का जो उच्चारण किया जाता है वह प्रार्थना मुद्रा के अंदर 9 बार नम का उच्चारण करेंगे। श्वास को अंदर गहरी श्वास लीजिए और हाँ हर बार भरना है और दम बोलना। हाँ शुरू करिए। नम
कंपनी के अंदर जो लेबर्स हैं उनके अंदर एकता यूनिटी आती है। तो यह मुद्रा बहुत ही लाभकारी है और उसके साथ में नम बीजाक्षर का उच्चारण किया जाता है। अभी 10वां श्लोक, उसका 3 बार उच्चारण आपको इसी प्रार्थना के अंदर, इसी मुद्रा के अंदर कि इस भावना से करना है कि हमारे परिवार के अंदर एकता बनी रहे और हमारे कंपनी हो, हमारे दुकान के अंदर, बिजनेस के अंदर जो भी लेबर्स हैं, जो भी सर्वेंट्स हैं, सभी के अंदर एकता रहे, यूनिटी रहे। इस भावना के साथ में आपको 3 बार उच्चारण करना है 10वें श्लोक का। मुद्रा के अंदर जो आपको बताई है पृथ्वी मुद्रा, उस पृथ्वी मुद्रा के अंदर 5 बार वृद्धि और 5 बार इसके मंत्र का उच्चारण करना है। ओम ह्रीं हरं नमो स्वयं बुद्धिरं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो स्वयं बुद्धिरं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो स्वयं बुद्धिरं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो स्वयं बुद्धिरं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो स्वयं बुद्धिरं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। इसका मंत्र, इसका 5 बार उच्चारण करना है। ओम राम ह्रीं ह्रौं ह्रं श्रां श्रीं श्रूं श्रं सिद्ध बुद्ध विदातो भवशत् संपूर्ण स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रौं ह्रं श्रां श्रीं श्रूं श्रं सिद्ध बुद्ध विदातो भवशत् संपूर्ण स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रौं ह्रं श्रां श्रीं श्रूं श्रं सिद्ध बुद्ध विदातो भवशत् संपूर्ण स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रौं ह्रं श्रां श्रीं श्रूं श्रं सिद्ध बुद्ध विदातो भवशत् संपूर्ण स्वाहा। ओम राम। पांचवा हो गया ना? नहीं हुआ? हाँ। ओम राम ह्रीं ह्रौं ह्रं श्रां श्रीं श्रूं श्रं सिद्ध बुद्ध विदातो भवशत् संपूर्ण स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। आप पृथ्वी मुद्रा के अंदर ही कुछ क्षणों तक जो श्लोकों की आराधना की है और बीज मंत्र, वृद्धि और मंत्र की एनर्जी को महसूस करें कुछ क्षणों के लिए। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय। भक्तामृत श्लोक का 3रा और 4th का अर्थ करेंगे आज। आचार्य मानतुंग देव प्रथम श्लोक के अंदर आदिनाथ भगवान के चरण वंदन करते हैं। दूसरे श्लोक के अंदर वे संकल्प करते हैं कि इंद्र जिसकी स्तुति करते हैं ऐसे भगवान की स्तुति
मैं भी कर सकता हूँ। सब कुछ संभव है अगर चाह हो। कहते हैं ना, दिल में चाह हो तो हर राह निकल आती है। ऐसे ही आचार्य मानतुंग कहते हैं कि मेरी चाह है, मेरी इच्छा है, तो मेरी स्तुति भी क्या होगी, रंग लाएगी। जो सज्जन है उनके मनों को हरण करेगी, आकर्षित करेगी। तीसरी गाथा के अंदर आचार्य मानतुंग कहते हैं पादपीठ विबुधार्चित। पादपीठ, पाद यानी चरण, पीठ यानी रखने की चौकी। भगवान के विराजमान होते हैं स्फटिक सिंहासन के ऊपर और नीचे उनके चौकी होती है चरणों को रखने के लिए, जैसे आपने यहाँ रखी हुई है। तो चरण की चौकी जो है वो भी विबुधों के द्वारा, विबुध यानी विशेष बुद्धिमानों के द्वारा अर्चित है, पूजित है। यानी चरण तो पूजित है ही भगवान के, लेकिन उनके चरण रखने की जो पादपीठ है, चौकी है, वो भी क्या है, अर्चित है, यानी वो भी पूजनीय है। किसके द्वारा? तो बोलते विबुधों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, क्योंकि विद्वान ही समझ सकता है। जो जिसके पास दिव्य दृष्टि है वो ही समझ सकता है कि ये पूजनीय है, ये वंदनीय है। तो विबुध के द्वारा अर्चित है जिनका पादपीठ, ऐसे भगवान मतिर विगत तपोहम। मतिर विगत, मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, जबकि वो इतने विद्वान आचार्य हैं, संस्कृत के प्रकांड पंडित है आचार्य मानतुंग, 7वीं शताब्दी के, और उनमें इतनी शक्ति है कि वह बहुत धुरंधर आचार्य हुए, लेकिन फिर भी उनकी नम्रता है, उनकी सरलता है। वो बच्चे की तरह सरल है, समर्पित है भगवान के प्रति कि भगवान आप तो अनंत ज्ञानी, आपके अनंत ज्ञान के पास मेरा तो नख के बराबर भी क्या है, बुद्धि नहीं है। कहते हैं कि मैं बुद्धि से, मति से विगत रहित हूँ, त्रपोहम, और मैं अहम, मैं त्रपो यानी लज्जा रहित हूँ। क्योंकि किसी को किसी काम के अंदर करने की टेक्निक नहीं आती तो वो व्यक्ति उस काम को नहीं करता ना, वो सोचता है कि मुझे नहीं आता है तो मैं नहीं करूँ। लेकिन जो बुद्धिमान होता है वो ऐसा नहीं करता है, वो सोचता है कि नहीं किया है तो मुझे करने से आएगा ना। आचार्य मानतुंग कहते हैं भगवान मेरे अंदर भले ही बुद्धि कम है, इंद्र जैसी बुद्धि नहीं है, बहुत अनंत ज्ञान जैसी मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर बुद्धि तो है ना, थोड़ी होए तो थोड़ी ही सही, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, लज्जा रहित होकर के स्तोत्रम समुद्यत, स्तुति करने के लिए समुद्यत तैयार हो गया हूँ। और बुद्धिया बिना भी, बुद्धि यानी जिसको बुद्धि कहते हैं, जिसको अनंत ज्ञान कहते हैं, वो तो मेरे पास नहीं है। तो मेरा ये काम कैसा है? तो कहते हैं कि बालम विहाय जल संस्थितम इंदुबिंबम। इंदुबिंब यानी चंद्रमा का जो बिंब है, रिफ्लेक्शन है, वो बच्चा माँ के सामने कहता है कि मुझे चंद्र चाहिए, मुझे चंद्रमा चाहिए, मुझे चंद्रमा दे दो मम्मी, दे दो अम्मा, मुझे चंद्रमा दे दो। तो माँ कहती है इसको मैं चंद्र कहाँ से लाऊं पापा? तो वो क्या करती है, एक बड़े सारे परात के अंदर पानी भर के रख देती है, और फिर उसके अंदर सामने चंद्रमा का जहाँ प्रतिबिंब को परछाई पड़ती है वहाँ पर रख देती है, और फिर उस बच्चे को कहती है कि देख तेरा चंद्रमा इधर है, चल ये देख तेरा चंद्रमा इधर है। तो वो बच्चा क्या करता है, उछल करके पानी के अंदर हाथ लगाता है और कहता है मैंने चंद्र को पकड़ लिया, मैंने चंद्र को पकड़ लिया, खुश होता है। ऐसा ही कहते मैं भी क्या करता हूँ, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ, मेरे अंदर भले बुद्धि नहीं है, इंद्र जैसी शक्ति नहीं है, फिर भी मैं स्तुति करने को तैयार हूँ और बहुत खुश हूँ। प्रतिबिंब पकड़ करके आपके गुणों की छाया पकड़ रहा हूँ, आप तो मेरे सामने नहीं है, आपके गुण है, आपके गुणों की छाया मेरे पास है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बालक जैसा हो गया हूँ। बच्चा जैसे खुश होता है झूले चंद्रमा के बिंब को पकड़ करके, वैसे मैं भी खुश हो रहा हूँ कि मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ, आपके गुण गा रहा हूँ, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। तो मैं भी उस बच्चे जैसा हो गया। कौन इच्छति जन सहसा गई, तुम कौन इच्छा करेगा, जन कौन व्यक्ति उस चंद्र को ग्रहण करने की, सहसा ग्रही तुम यानी अचानक उसको ग्रहण करने की कौन
इच्छा करेगा? बालक ही करेगा ना। बुद्धिमान बड़ा तो जानता है कि ये चंद्र झूठा है, झूठ मूठता है, लेकिन बच्चा सोचता है कि ये चंद्रमा है। तो मैं भी बच्चा हूँ आपके सामने और मैं आपसे समर्पित हूँ। मैं भी आपके गुणों को पकड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि आपके गुण कितने हैं, असीम है। आपके गुणों की कोई भी सीमा नहीं है, उसको किसी में पकड़ करके नहीं रखा जा सकता, किसी में बांधा, शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता, बांधा नहीं जा सकता। फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, बांधने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो मेरे को बच्चा समझ करके आप भी क्या करना, मेरी नादानी को माफ कर देना। चौथी गाथा के अंदर कहते हैं गुण समुद्र, हे गुणों के सागर। आप तो गुणों के सागर है, जैसे सागर का कोई भी और छोर नहीं है, उसका आदि अंत नहीं है, दूर दूर तक समुद्र लहराता रहता है। ऐसे ही आपके गुणों का समुद्र तो दूर दूर तक क्या है, नजर आता जाता है। उसको किधर तक मैं बोलूं, कहाँ तक गुणान वक्तुम, आपके गुण कहाँ तक मैं बोलूं। शशांक कांतान गुणान, शशांक यानी चंद्रमा जैसे कांति वाले गुण है आपके अंदर। जैसे चंद्रमा शीतलता भी देता है, प्रकाश भी देता है, तिथियां भी हमें निर्धारित कराता है, घटता भी है, बढ़ता भी है। आपके गुण कैसे है, संपूर्ण चंद्रमा जैसे गुण है। कहत एक क्षमः, कौन क्षमः, कौन केपेबल है, कौन योग्य है उसका गान करने में, उसको बोलने में। सुर गुरु प्रतिमोति विद्या, सुर गुरु यानी देवताओं के गुरु कौन होते हैं? हम किसी को पता है देवताओं के गुरु का नाम क्या है? हम बृहस्पति, गुरुवार, कल गया ना गुरुवार, गुरुवार कहते हैं, बृहस्पतिवार भी बोलते हैं ना गुरुवार को। तो बृहस्पति किसके ऊपर है? गुरु के ऊपर। गुरु ग्रह का वाचक है। और गुरु के, देवताओं के गुरु कौन है? सूर्य गुरु यानी देवताओं के गुरु बृहस्पति। जब इंद्र के भी, इंद्र ही इतना होशियार है कि वो विशाल विशाल स्तोत्रों से भगवान की स्तुति कर लेता है, तो उनके गुरु कितने सक्षम होंगे। बृहस्पति ऐसे गुरु भी कह क्षमः, कहाँ समर्थ है आपके गुणों को गाने में। ते गुणान वक्तुम कह क्षमः, कैसे? तो बोलते मेरा काम कैसा है, खुद ही बोलते हैं, वो तर्क देते हैं, आर्गुमेंट के साथ समझाते हैं कि मेरा काम मैं जो कर रहा हूँ वो कैसा है। तो कहते हैं ऐसा है जैसे कोई कल्पांत काल हो। कल्पांत यानी युग का अंत होने वाला है, प्रलय आने वाला है, सृष्टि का सब समाप्त होने वाला है, ऐसा प्रलय आएगा। तो प्रलय काल के अंदर पवन उद्धत, हवा जोर जोर से क्या हो रही है, बह रही है। और उसमें नक्र चक्रम, नक्र यानी मगर, चक्रम यानी मछलियाँ जो पानी में रहती है, उस समुद्र में रहती है। ऐसे मगर मछलियाँ, बड़ी बड़ी मछलियाँ क्या कर रही है, सागर में पानी के हिलोरे से ऊपर आ रही, नीचे जा रही। जैसे जैसे तरंगे जा रही वैसे वैसे वो भी क्या कर रही है, ऊपर और नीचे उसकी भी फ्लोटिंग हो रही है, बह रही है। ऐसे में कोवा करे तुमलम, कौन तैर सकता है उस समुद्र में? कहते बड़े बड़े स्विमिंग करने वाले स्विमर है, वो गोताखोर है। वो सोचेगा कि मैं इसमें समुद्र में, उसे बोलेंगे तू जा, तुझे क्या करेंगे, 1 करोड़ रुपया देंगे, लेकिन वो बोलेगा मैं नहीं जाता। ऐसे में मुझे मरना है क्या, मैं 1 करोड़ का क्या करूँगा ना। तो अम्बु निधि पूजा में, अम्बु यानी पानी का जो खजाना है, यानी समुद्र। समुद्र का दूसरा नाम संस्कृत में क्या है, अम्बु निधि, पानी का खजाना, रिजर्वायर ऑफ वाटर। तो ऐसा जो ओशन है, ऐसा समुद्र है, उसको मैं भुजाओं से, दोनों शोल्डर से कैसे तैर सकता हूँ। ऐसे में जब प्रलय काल होता है और जब आंधी तूफान के थपेड़े उठ रहे हैं, लहरों के थपेड़ों में मगर मछलियाँ ऊपर ऊपर मुंह खोल करके खड़ी है कि कोई भी दिखे तो उसको क्या करे, रस ले। ऐसे में अच्छे से अच्छा गोताखोर, स्विमिंग करने वाला स्विमर भी क्या नहीं करेगा, साहस नहीं करेगा कि उस समुद्र को मैं भुजाओं से तैर सके। तो मेरा भी ऐसा ही दुस्साहस,
साहस नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? दुस्साहस। जो कठिन है, जो नहीं किया जा सकता, उसको भी मैं करने के लिए तैयार हो गया। तो उसमें क्या कारण है? आपके गुण कारण है। आपके गुण के समुद्र मेरे को बोले बिना रहा नहीं जाता, स्तुति किए बिना मेरे से मैं समर्थ नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी स्तुति किए बिना भी नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि गुण पे हो बलिहार बनो तुम ज्ञानी जी, कहती है ललकार श्री जिनवानी जी। गुण पे हो बलिहार बनो तुम ज्ञानी जी, कहती है ललकार श्री जिनवानी जी। जो बालों में हो चीनी ना चींटी देर लगाती, जो बालों में हो चीनी, शक्कर शक्कर को होते हैं ना चींटी देर लगाती, वो छोड़ के फीकी रेता बस मीठा ही है खाती, बड़ी सयानी जी, कहती है ललकार श्री जिनवानी जी। कहते गुण के ऊपर बलिहारी हो जाओ, यह जिन शासन का वाक्य है। अहंकार करने वालों के ऊपर झुकने का वाक्य जिनेश्वर भगवान का नहीं है। किसका है? अहंकार को तोड़ने का, नम्र होने का, लेकिन किसके प्रति? गुणवान के प्रति। भगवान गुणवान है, गुण समुद्र है, इसलिए उनके गुणों के लिए मैं क्या हूँ? मैं समर्पित हूँ। उसके लिए मैं अपने आप को सरल बना रहा हूँ, समर्पण कर रहा हूँ, क्योंकि उनके गुणों के प्रति समर्पित होने से मेरे अंदर भी क्या आएंगे? गुण आएंगे। और अगर मैं दुर्गुणों के प्रति समर्पित हो जाऊंगा तो मेरे अंदर दुर्गुणों की माला आ जाएगी। लास्ट में कहते हैं ना, तुम जो यह लक्ष्मी रूपी माला, लास्ट में बोलते हैं मातृकाचार्य कि मैं ये माला जो गूंथी है, गुणों की माला गूंथी है। तो गुणों की माला के लिए मैं समर्पित हो रहा हूँ। अपने आप को अपने अहंकार को भी मैं क्या कर रहा हूँ? एक बाजू रख रहा हूँ। होता है ना अहंकार, व्यक्ति क्या लेकर के आता है? कुछ भी नहीं लेकर के आता। लेकर के क्या जाने वाला है? कुछ भी नहीं लेके जाने वाला, लेकिन फिर भी उसका अहंकार क्या करता है? टकराता है, ईगो उसका टकराता है। मैं बड़ा, मेरा सोचा हुआ सही है, मैं जो करता हूँ वही सच्चा है, बाकी जो भी करते हैं वो गलत है, बाकी जो सोचते हैं वो गलत। ये क्या है? ये अहंकार, ईगो होता है। तो कहते हैं ये ईगो के कारण से ही क्या होते हैं? सारे झगड़े होते हैं। तो अहंकार को ही मैं तोड़ रहा हूँ, किस लिए? आपके गुण मेरे अंदर आएंगे इसलिए। तलवार में दो चीजें आएंगी क्या? तलवार बोलते ना, एक ही तलवार में एक ही तलवार समा सकती है, एक म्यान में एक तलवार है ना। बोलते जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब हरि था तो मैं नहीं था, क्योंकि मैं प्रभु को भज रहा हूँ ना। प्रभु को भज रहा हूँ तो मैं कहाँ से आया? जब अब प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाये। प्रेम की गली बहुत संकरी है, उसमें दो नहीं आ सकते, एक ही जा सकता है। या तो तू मैं प्रेम, या फिर भगवान को रख ले। भगवान को रख लिया तो तू तो है ही है ना। आत्मा तो है ही, आत्मा कभी नष्ट होती है क्या? आत्मा तो हमेशा रहती है, लेकिन भगवान को स्थान दे दिया तो हमारी आत्मा में प्रभु विराजमान हो जाते हैं। आचार्य मानदुंग कहते हैं, हे भगवान आदिनाथ प्रभु, आपने शिक्षा दी। युग के आदि में जब लोगों को मालूम नहीं था तो खाना बनाना भी सिखाया, आपने हमें कैसे खेती करना वो भी सिखाया, आपने हमें लिपि सिखाई, बोलने की कला सिखाई, गणित सिखाया, लेन देन सिखाया, सब चीज़ों की शिक्षा दी। तो मुझे आपके स्तुति करने की शिक्षा भी दे दो ना, मुझे भी ऐसी शक्ति दे दो कि मैं आपके गुणों को क्या कर सकूँ? गुणगान कर सकूँ। तो ऐसे आचार्य मानदुंग कहते हैं कि गुणों को ग्रहण करने वाले संसार के अंदर कम लोग होते हैं। जो गुण को देखे वो कम होते हैं, अवगुणों को देखने वाले
अधिक लोग होते हैं तो अवगुणों को नहीं देखूं, मैं क्या करूं, गुण को देखने वाला बनूं। ऐसी मुझे क्या करो, शिक्षा दो, ऐसी सीख दो मुझे। तो हम भी यही मांगते हैं कि हमारे में भी ऐसी सीख भरो कि हमारे अंदर भी गुण समाये, अवगुण निकल जाए। हाँ, चलो अभी भक्तामन का पाठ के 27 नंबर पेज है। इसमें आचार्य मानसिंह कैसे बाहर आए, एक एक श्लोक पढ़ते हैं, एक एक बेरी टूटती है उनकी। लास्ट में वो जब आएंगे तब क्या होता है ना, इससे सब पहले भजन के अंदर ही सारी कहानी है। श्री भक्तामर का पाठ करो नित प्रात, भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नसाई। श्री भक्तामर का पाठ करो नित प्रात, भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नसाई। जो ज्ञान ज्ञान बतवारे थे, मुनि मान तुंग से हारे थे, उन्हें
आपको आज मैंने तो 30 में बराबर अर्थ सहित जाने वाली हूँ। महासती प्रशंसा कीजिए आपको जो चुने हुए श्लोकों की साधना करा रही है, क्योंकि ये साधना आपके जो जो जरूरी है वो साधना आपको 8वें श्लोक की कराई। 8वें श्लोक हर प्रॉब्लम का सलूशन। अनेक समस्या एक साथ खड़ी हो जाए तो क्या करना चाहिए? एक साथ आ गई बहुत सारी समस्याएं, किसको करना किसको नहीं करना, किसको पहले सुलझाना किसको नहीं सुलझाना। ऐसे में 8वां श्लोक क्या करता है? आपकी समस्याओं को सुलझाने का काम करता है और पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करता है। महासती जी ने बताया 10वें श्लोक किसके लिए है? जो भी हमारे अधीनस्थ कार्य करने वाले हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे समाज में हो, चाहे धार्मिक संघों में हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे कंपनी के अंदर हो, चाहे बिजनेस के अंदर हो, जो अपने अधीन कार्य करने वाले हैं उन सभी के अंदर भी अपनी ट्यूनिंग चलनी चाहिए। तो ही तो हम एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं। एक दूसरे के सहयोग के बिना तो काम चलता भी नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ करने वाले हैं तो काम चलेगा नहीं। आप सभी का सहयोग भी हमको चाहिए ही चाहिए। भगवान ने ये वाक्य दे दिया कि परस्परोपद्रवो जीवानां, जीव अकेला कुछ नहीं कर सकता। परस्पर एक दूसरे का सहयोग करेगा तो ही वो आगे भी बढ़ सकता है और उन्नति भी कर सकता है, उसके बिना नहीं कर सकता। आप चाहे किसी भी फील्ड में ले लो, चाहे वो हमारे आध्यात्मिक ग्रुप में ले लो या व्यवहारिक ग्रुप में ले लो, सभी जगह तो कहते हैं जो भी अपने अधीनस्थ, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। संसार में ये तो चलता ही रहता है, ये परंपरा तो चलती रहती है। आज आप बड़े, कल छोटे बड़े होने वाले हैं, उनसे छोटे बच्चे कल बड़े होने वाले हैं। आप ही बड़े हैं ऐसा थोड़ी जरूरी है, कल को वो भी, उसको भी अपने समय पे बड़ा होना पड़ता है कि नहीं? आपका बेटा अगर बड़ा नहीं हो और आपका काम नहीं संभाले, आप ही बड़े बने रहेंगे तो कैसे चलेगा? बेटा को भी अपने समय पे बड़ा बन करके रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। तो ये सारी जवाबदारियां जो होती है एक दूसरे के साथ मिली हुई होती है। तो 10वां श्लोक कहता है कि वो एक दूसरे की ट्यूनिंग को मजबूती देता है, एक दूसरे को समझने समझाने में आसानी देता है। कौन सा? 10वां श्लोक। और भगवान के गुणों को अपने भीतर प्रकट करने के लिए भी 10वां श्लोक क्या है? कारगर है। क्यों है? तो कुछ बातें तो आपको आनी भी रोज आना भी पड़ेगा, तभी तो समझेगा ना। मैं एक साथ कैसे सब बता दूँ? 10वां श्लोक का जब अर्थ आएगा, मीनिंग आएगा, तब आपको तब बताया जाएगा कि कैसे है ना। तो आज हम इतना ही कहकर अपनी बात को। और 4 अगस्त को संडे है, तो 4 अगस्त को हमने जितने भी बच्चे हैं, बैचलर्स हैं, उनके लिए विशेष रूप से उनके श्लोकों, उनके जो जरूरत के श्लोकों की साधना यहाँ पर रखी है। तो सभी बच्चों को आप मैसेज दीजिए, सूचना दीजिए। सुबह के समय उनका विशिष्ट अनुष्ठान कराया जाएगा और दोपहर के समय उनकी प्रतियोगिता, पेंटिंग कंपटीशन रखा है, जो 2 बजे से 4 बजे तक रखा है। इसका सभी को ध्यान रखना है और ऐसी व्यवस्था उनको प्रदान करना है। सभी जो भी पेंटिंग में सब उम्र के सभी इनवाइटेड है ना, आमंत्रित है। बच्चे तो है ही है, लेकिन बड़ों में भी जिनके पास भी ये प्रतिभा है, ये कला है। कला किसी की एक की नहीं होती है, सब कला सभी में अपनी देवत्व से मिलती है। तो जिनमें भी ये कला है उसको आगे बढ़ाए। और पेंटिंग कंपटीशन जो है वो इंडिपेंडेंस डे के ऊपर है। एज का जो पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे वो 40 बिलो 40, मतलब 18 तक बच्चों का एक ग्रुप रहेगा, उसके ऊपर वाले का एक ग्रुप रहेगा, इस तरह से रहेगा। और कल शनिवार है, जैसे हमने पहले अनाउंसमेंट की थी कि सभी बहुएं जो 40 के अंदर है, जो 40 के अंदर वाली बहुओं को सभी को कल 3 से 4 बजे का मुझे लगता है समय दिया है। 3 से 4 बजे तक बोला है, तो 3 से 4 बजे तक सभी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। शनिवार है कल। हाँ,
और आज हमारे बीच में हमारे राजू भाऊ जो हमें विनंती करने कहाँ आए थे कोरेगांव पर, और उसके बाद हम आए तब से वो बीमारी के अंदर ही उनका समय निकल गया, लेकिन देवगुरु धर्म की कृपा है आज वो यहाँ पर स्वस्थ होकर के हमारे स्थानक भवन को वापस अपने द्वारा अपने वाइब्रेशंस को पवित्र बनाने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है। और आज पचकांड में हमारे जो एकासने वाले हैं उनको कौन सा चल रहा है एकासना? चौथे पद का चल रहा है। और आज कौन सा एकासना है?